हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जागृति क्लासेस। मैं आपका मैथ्स मेंटर प्रियांश शुक्ला। आपके एस्टेट की जर्नी को आसान बनाने के लिए मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए फ्री मैथ्स का बैच। ठीक ठीक तो जैसा कि आप सब जान रहे होंगे कि हमारा बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एस्टेट का। एस्टेट में हमने एक चैप्टर नंबर सिस्टम को हमने अच्छे से खत्म कर लिया था विद क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने डिस्कस कर लिया था। नंबर सिस्टम में मैंने कोई भी टॉपिक स्किप नहीं किया था। सारी टॉपिक की जितनी जानकारी आपको किसी एग्जाम के लिए चाहिए वो सब उसमें मेंशन की हुई थी। ठीक, कोई भी पार्ट मैंने स्किप नहीं किया था, सब कुछ मैंने डिटेल डिस्कशन मैंने वहां पे किया था। ठीक है, तो आज हमारा न्यू चैप्टर, इसका नाम है मेंसुरेशन। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? मेंसुरेशन, जिसे हम कहते हैं क्षेत्र मिति। जाहिर सी बात है हमारे साथ कुछ यूपी बोर्ड के बच्चे जुड़े होंगे, तो उनके लिए मुझे हिंदी जो टर्म्स है उसके लिए यूज करना पड़ता है, हिंदी टर्म यूज करना पड़ता है। मेंसुरेशन स्टैंड फॉर क्षेत्र मिति। क्या कहते हैं सर मेंसुरेशन को? मेंसुरेशन जो होता है वो एक वर्ड्स बना हुआ है, मेंसुरेशन, मेट्रॉन। इसका मतलब होता है टू मेजर। The literal meaning of the word mensuration is to measure. It is a branch of mathematics that deals with the measurement of perimeter, area, surface area and volume of the different figures. मतलब ये मैथ की एक ऐसी शाखा है, गणित की एक ऐसी शाखा है जो आकृतियों के परिधि, क्षेत्रफल और आयतन के माप से संबंधित है। यह मुख्यतः दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी? ध्यान दो। तो ये होती हैं टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल। टू डायमेंशनल हम लोग हमारे पास फिगर्स कुछ ऐसे होते हैं, जैसे एक सर्कल, एक रेक्टेंगल, एक ट्रायंगल। इसमें क्या होता है यार, ये ले लो रोम्बस, पैरेललोग्राम, कुछ भी, काइट ले लो। ठीक, तो ये सब कौन सी फिगर्स हैं? ये सब है 2D फिगर्स। 2D फिगर्स में क्या होता है कि डायमेंशंस दो होते हैं, लाइक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हो सकता है। ठीक, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होता है, और दो ही एक्सिस होंगे। ठीक, 3D में हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं, 3 एक्सिस, एक्स, वाई और एक बाहर की तरफ जेड। जैसे ये पेन क्या है, ये 3 डायमेंशनल है, इसका लेंथ भी है, ब्रेथ भी और हाइट भी है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों है। तो सिंपल भाषा में कहते हैं 2D फिगर्स में लेंथ भी होता है और ब्रेथ होता है। ठीक, 3D फिगर्स में लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों होता है। हमारे पास जो भी शेप एग्जिस्ट करते हैं रियल लाइफ में, वो सब क्या होते हैं? वो सब 3D होते हैं। 3D होते हैं। तो रियल लाइफ में जितने फिगर एग्जिस्ट करते हैं वो सब क्या होते हैं? वो सब 3D होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपको यहाँ दिख रहा होगा ये ओके यार, देखो, चलो देखो, ये दिख रहा है, ये क्या है? ये 3D फिगर है। और 3D फिगर एग्जाम्पल, ये लो क्यूब लो, ये भी 3D फिगर है। ये लो फ्रस्टम लो, ये भी 3D फिगर है। लो एक कोन भी 3D फिगर है। एक सिलेंडर लो, ये सब क्या है? ये सब 3D फिगर्स है। अगर तुम इनमें ध्यान से देखोगे, तुम्हें यहाँ लेंथ मिलेगा, ये ब्रेथ मिलेगा और साथ में साथ हाइट मिलेगी। तो ये देखो, एक फ्लेम नहीं आ रही, ये एक फ्लेम नहीं है, ये स्पेस में है। ठीक है, ये स्पेस में है। और 2D फिगर क्या होते हैं? प्लेन में होते हैं, क्योंकि वो या तो एक्स या वाई में होंगे, और ये एक प्लेन ना भी स्पेस में होते हैं। ये एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक, तो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन 2D फिगर्स एंड 3D फिगर्स। इसे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। सॉरी
व्हाट इज एरिया, एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है। एरिया, ये जो डेफिनेशन लिखा हुआ है बहुत खराब है, ये बहुत ही खराब है। ये आपसे कभी एग्जाम पूछा नहीं जाएगा कि एरिया क्या डिफाइन करिए, एरिया क्या होता है। मोटी मोटा ये समझ लो, किसी बाउंड्री के अंदर, किसी भी एक बाउंड्री के अंदर जितना भी एरिया होता है, जितना भी 1 मीटर स्क्वायर के मल्टीपल्स का जो सम होता है उसे हम क्या कहते हैं, एरिया। जैसे हम क्या करते हैं देखो पहले डिफाइन कैसे किया। द एरिया ऑफ द फिगर इज अ नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर्स दैट कवर द सरफेस ऑफ द क्लोज्ड सरफेस या क्लोज फिगर। देखो ये है, ये ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, ढेर सारे ब्लॉक्स को हमने क्या किया, ऐड ऑन कर दिया। ब्लॉक्स को हमने ऐड ऑन करके पूरा एरिया को यहाँ से कर दिया। और ये जो ब्लॉक होता है इसका लेंथ, इसका जो लेंथ है, ये जो ब्लॉक हमने एज्यूम किया है लेंथ स्क्वायर का 1 1 1, तो 1 यूनिट स्क्वायर, तो देखो 1 यूनिट हो जाएगा क्या, ये 1 यूनिट हो गया, 1 यूनिट मल्टीप्लाई 1 इंटू स्क्वायर, 1 इंटू स्क्वायर। तो 1 इंटू स्क्वायर जो किसी क्लोज बाउंड्री में कवर अप किए जाते हैं उसे हम कहते हैं एरिया। एरिया किसी भी फिगर की बाउंड्री को क्या कहते हैं, पेरीमीटर, परिमाप। किसी भी फिगर की बाउंड्री का जो सम होता है उसे कहते हैं पेरीमीटर। ध्यान से देखो, ध्यान से पेरीमीटर किसे कहते हैं, पेरीमीटर किसे कहते हैं, पेरीमीटर मतलब बाउंड्री। तो यहाँ से है इसका ये प्लस 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 ये, इन देखो सबका जो समेशन होता है, समेशन, उसे हम कहते हैं पेरीमीटर, उसे हम कहते हैं पेरीमीटर। 2D मैंने बता ही दिया, 2D फिगर से हम लोग केवल एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं। क्यों करते हैं ये भी देख लो, क्यों करते हैं ये भी देख लो, क्यों करते हैं ये भी देख लो। तो 2D फिगर से हमेशा एरिया और पेरीमीटर की बात होती है, एरिया और पेरीमीटर की बात होती है, ठीक। उसका रीजन ये है कि एरिया में हमें लेंथ एंड ब्रेड्थ चाहिए और पेरीमीटर में भी लेंथ एंड ब्रेड्थ चाहिए, ठीक। 3D फिगर्स में हम लोग एरिया, पेरीमीटर और वॉल्यूम की बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम के लिए लेंथ एंड हाइट चाहिए, जो केवल 3D फिगर्स में होती है, ठीक। चलो ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है, एग्जाम में जनरली पूछ लिया जाता है पेरीमीटर पे ही, पेरीमीटर पे ही, पेरीमीटर पे ही, कि जैसे ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल ABC, ठीक। एक और ट्रायंगल है PQR, PRQ, ठीक। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR है। देन ट्रायंगल पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR, जो ट्रायंगल PQR का जो पेरीमीटर होता है वो हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC होता है, ठीक। ठीक, मतलब ये जो एरिया ये इसका तुम डबल कर दोगे तो पूरे एरिया आ जाएगा, ये पूरे एरिया जाएगा, इसका डबल, इसका जो डबल कर दोगे तो पूरा एरिया आ जाएगा, ठीक। और एक और कॉन्सेप्ट, अगर पूरे ट्रायंगल का एरिया डेल्टा है, पूरे ट्रायंगल का एरिया डेल्टा है, इस केसेस में जो हर सेक्शन का एरिया आता है वो डेल्टा बाई 4, एरिया डेल्टा बाई 4, ये एरिया डेल्टा बाई 4, ये एरिया डेल्टा बाई 4, तो ये सब क्या हो जाएंगे, डेल्टा बाई 4, तो ये सब क्या हो जाते हैं, एरिया डेल्टा बाई 4 हो जाते हैं, ठीक ठीक ठीक। चलो एक और रिजल्ट हमारे पास है, बहुत ही खूबसूरत सा रिजल्ट हमारे पास है। जैसे ये ट्रायंगल ABC है, A B और C, ठीक। क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC है, ठीक। तो यार मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया है, एस्टेट के लिए टाइम बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए मैं फालतू चीजें नहीं बताऊंगा, ठीक। फालतू चीजें नहीं, काम की बातें क्यों होंगी आप, फालतू चीजें नहीं। देयर विल बी नो फालतू डिस्कशन, देयर विल बी नो जोक्स, देयर विल बी नो सिंगिंग क्लासेस, देयर विल बी नो डांसिंग क्लासेस, देयर विल नो शायरी क्लासेस, देयर इज नो पोएट्री क्लासेस, कि आपको मैं यहाँ पोएट्री सुनाऊं, शायरी सुनाऊं, ठीक है, गाने गा के सुनाऊं, डांस करके दिखाऊं, क्लास को फनी बनाऊं, तो ऐसी सारी चीजें यहाँ पे होने वाली नहीं है। We will only discuss the logical things which will somehow relate to you in your examination. Suppose if I am also joking with you, then there is also some motive. If I am just doing any joke,
then there must be some reason behind it. Either we want to draw your attention on the question or any topic. So my jokes are also logical. It will somehow help you in the examination. Just pay attention what I am teaching. Don't go anywhere here and there. Just focus on whatever written on the blackboard, whatever I am teaching to you. Because this is more than enough. I will not going to teach you wastage, like garbage things. I will not teach you garbage. ठीक है, मैं तुमको पूरा करकट नहीं पढ़ा दूंगा, वही पढ़ाऊंगा जो तुमके रिलेटेबल है. ठीक है, ऐसे ज्यादा जो रिलेटेबल नहीं है उसको मैं पढ़ाऊंगा नहीं तुमके लिए. चलो. The length of perpendicular drawn from a point inside a equilateral triangle to its sides P1, P2, P3. Length of perpendicular drawn from a point inside a equilateral. ठीक है, ये है, इसको कोई पॉइंट है, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है हर साइड. तो यहाँ ड्रॉ किया, इसका लेंथ P2 मान लेते हैं. ये परपेंडिकुलर यहाँ गिरा, इसको P3 नाम दे देते हैं. परपेंडिकुलर यहाँ गिरा, इसको P1 नाम देते हैं. P1. तो P1, P2, P3 तीन परपेंडिकुलर गिरे हुए हैं. देन इन दैट केस जो परपेंडिकुलर्स का सम होता है, परपेंडिकुलर लेंथ का सम होता है P1, P2 प्लस P3, वो किसके बराबर हो जाएगा? √3/2a. √3/2a. ठीक, √3/2a, जिससे हम कहेंगे हाइट. किसके बराबर हो जाएगा? हाइट. ठीक, पहली चीज. दूसरा, एरिया जो निकाला होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो समेशन वो होगा P1 प्लस P2 प्लस P3 बाई √3. ठीक, तो यहाँ से हमें दो चीजें पता चली. किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है P1, P2, P3, देन इनका तीनों का सम होगा √3/2 एक बराबर होगा, और जो एरिया होगा वो होगा P1 प्लस P2 प्लस P3 का स्क्वायर अपॉन √3. देखो ध्यान से. चलो क्वेश्चन देखो आया हुआ क्वेश्चन. अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है. क्या दिया हुआ है? द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल टू द साइड्स 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, एंड फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल. क्या दिया हुआ है? P1 दिया हुआ है, P2 दिया हुआ है, P3 दिया हुआ है. तुमसे एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है तो नहीं लगा दोगे P1 प्लस P2 प्लस P3 का होल स्क्वायर बाई √3, P1 प्लस P2 प्लस P3 का होल स्क्वायर बाई √3 लगा के करना है. मैं इतना टाइम नहीं कि तुम लोग ये सॉल्व कराऊंगा. अब ये थोड़ी सॉल्व कराने जाएंगे, ये सब नहीं सिखाऊंगा भाई. फॉर्मूला बता दिया, एग्जांपल दे दिया. अब तुमको P1 प्लस P2 प्लस P3 वैल्यू रखने नहीं आ रही है, P1 प्लस P2 प्लस P3 वैल्यू रखने नहीं आ रही है, तो बेकार है. तब तो बेकार है फिर पढ़ाई लिखाई. ठीक ठीक ठीक. चलो सेम वही क्वेश्चन है. द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इतना, देन सेंटीमीटर. ठीक, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है मुझे. एसएससी का क्वेश्चन है, मैं कराता हूँ तुम्हें. देखो क्या दिया. इफ द लेंथ ऑफ पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल मान लेते हैं. ये साइड इक्वल A B C और ये D.
ठीक। इफ द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 8 रूट 2 प्लस 1, ये पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल की साइड ए है, 3b ए होगी, इसको मान लेते हैं 2b, 2b, ठीक, 2b। तो 2a प्लस 2b बराबर 8 रूट 2 प्लस 1, a प्लस b बराबर 4 रूट 2 प्लस 1। ये क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट। सेकंड क्या है? लेंथ ऑफ हाइपोटेनस क्या होगा? लेंथ ऑफ हाइपोटेनस पूछा है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? b हो जाएगा। हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ये मुझे पता है। ठीक 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 ठीक। तो हमारे पास ये दूसरा इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन। और तुम्हें कुछ दिख रहा है? और तुम्हें कुछ दिख रहा है? और तुम्हें कुछ दिख रहा है? बोलो बोलो। पेरीमीटर दे दिया 8 रूट 2 प्लस 1, तो पेरीमीटर दे दिया मतलब इस साइड इस साइड इस साइड सम दे दिया, तो a प्लस 2 भी सम 8 रूट 2 प्लस 1 दे दिया, तो यहाँ से a प्लस b बराबर 4 रूट 2 प्लस 1 आ गया। बोलो। बोलो। तो आप सॉल्व करोगे आगे, आगे से तुम लोग करना होमवर्क, ठीक, होमवर्क करना, ठीक। नेक्स्ट वही इसी टाइप क्वेश्चन है, अगर एक आएगा तो कर लोगे इसको भी, दूसरा भी, ठीक ना। चलो इस टाइप क्वेश्चंस में शेडेड एरिया जो होगा वो जैसे शेडेड एरिया, ये एरिया और ये एरिया, ये जो दो एरिया होंगे A1 प्लस A2, A1 प्लस A2, चलो इसको नाम देते हैं A1, इसको नाम देते हैं A2। A1 जो A2 होगा किसके बराबर होगा? वो ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा, वो ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा। A1 प्लस A2 किसके बराबर होगा? ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा, ठीक है। चलो सर्कल एरिया ऑफ, देखो सर्कल, ये सर्कल, चलो सर्कल वन शॉट में समझते हैं। ये हमारे पास सर्कल है, ये हमारे पास सर्कल है। एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा? एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक, पाई आर स्क्वायर, ठीक। एरिया हो गया। एरिया पेरीमीटर कितना होगा? 2 पाई आर, 2 पाई आर, क्या है इसका? तो इसका पेरीमीटर एरिया हो गया और ये पेरीमीटर हो गया, ठीक ठीक ठीक। एक चीज करो, एक काम करो, एक काम करो, इसको आधा कर दो, इसको आधा, इसको आधा, इसको आधा, आधा आधा कर दिए, तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया आधा हो जाएगा, पेरीमीटर क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, तो पाई आर हो जाएगा, ये पाई आर हो जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, ठीक। अब एक और काम करो, एक और काम करो, इसको भी आधा कर दो, ये ऐसा, ऐसा कुछ, ठीक, ऐसा। हमारे पास क्या बचा? हमारे पास ये सगा हो गया, तो अब आधा का आधा और करो, जो ये आधा है इसका भी आधा करो, इसका भी आधा करो, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4, पाई स्क्वायर बाई 4, इसका भी आधा करो, तो हो जाएगा पाई आर बाई 2,
ये किसका हो गया, इसे कहते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट सर्कल का क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का एरिया फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बाई 4 और पेरीमीटर फॉर्मूला होता है पाई आर बाई 2। ठीक, ठीक ठीक। एक और चीज जो डिस्कस करने वाली है वो इसमें है एरिया ऑफ सेक्टर। ये कोई सर्कल है, ये सेक्टर है, ये सेक्टर है। ठीक, ये पूरा वाला सेक्टर है। ठीक, सेक्टर है, यहाँ से ये एंगल बनता है थीटा, ये एंगल यहाँ से बनता है थीटा, थीटा। ठीक ठीक, तो जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा। ये किसका होगा, ये एरिया फॉर्मूला। एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा। बोलो, बोलो। ठीक, पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा। लेंथ ऑफ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान देना थोड़ा, लेंथ ऑफ आर्क पे ध्यान देना। ठीक, लेंथ ऑफ आर्क पे थोड़ा ध्यान देना। चलो, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर बाई 360 इंटू थीटा। तो किसी ट्रायंगल में ये जो इसको कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क, ये जो है इसे कहते हैं आर्क लेंथ या फिर लेंथ ऑफ आर्क। ये भी देखो, लेंथ ऑफ आर्क या फिर आर्क लेंथ। तो ये होता है आर्क लेंथ, जिसकी फॉर्मूला होता है 2 पाई आर बाई 360 इंटू थीटा। 2 पाई आर बाई 360 इंटू थीटा। नोट करो, नोट करो, नोट करो, नोट करो। ध्यान दो, इसको नोट करो यार। पहले वहां पर दो चीजें थी, दोनों चीजों को नोट करो पहले। ये ध्यान से, कुछ ना आया तो बताओ मुझे, कुछ ना आया तो मुझे बताओ। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, कुछ ना आया तो बताओ।
चलो आगे बढ़ा जाए, बहुत टाइम दे दिया मैंने, चूंकि आज पहली क्लास इसमें स्लो चल रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी के बराबर होगा। देखो ये पूरा क्या है, ये पूरा एक सेगमेंट है, ये सेगमेंट है, तो एरिया ऑफ व्हाट सेगमेंट जो एरिया ऑफ एओबी के बराबर होगा, एओबी, ठीक। ये तो एरिया ऑफ सेगमेंट किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी के। तो किस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, फॉर्मूला याद कर लो सीधे, पाई आर स्क्वायर बाय 360 पाई आर स्क्वायर तो थीटा माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा। अगेन तो छोटा कर लेता हूं मैं, क्या हो जाएगा एरिया, पाई आर स्क्वायर बाय 360 इंटू थीटा माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक। किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक ठीक। देखो यार ये आसान चीज है, पूछा है कि एरिया ये इसका एरिया कितना होगा, ये इसका एरिया कितना होगा, ये एरिया पूछा, ये एरिया पूछा कितना होगा। तो बड़े वाले का एरिया कितना होगा, पाई आर, बड़े वाले का एरिया कितना होगा, बड़े वाले का पाई कैपिटल आर स्क्वायर, छोटे वाले का एरिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका एरिया, एरिया, ठीक ठीक ठीक। कुछ है इसमें, नहीं है, कुछ है इसमें, नहीं है कुछ खास। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो यार ये भी है, if two circles touch internally then जो डिस्टेंस होता है वो दोनों दोनों का वो हो जाता है डिफरेंस, ठीक, दोनों रेडियस का डिफरेंस। टू सर्कल्स टच इंटरनली देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ देयर रेडियाई, ठीक है। तो ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स जो होता है वो बड़े आर माइनस छोटे आर हो जाता है, ठीक, बड़े आर माइनस छोटा। अब यही अगर एक्सटर्नली टच करेगा तो ऐड हो जाएगा। देखो हमने क्या बोला, हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स, ये डिस्टेंस निकालना है। यहाँ एक्सटर्नली टच कर रहा है तो यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, r1 है, डिस्टेंस r2 है, तो डिस्टेंस d कितना हो जाएगा, r1 प्लस r2, r1 प्लस r2। जब इंटरनली टच कर रहा था तो ऐसे ही कुछ हो जा रहा था, तो यहाँ आ जा रहा था, तो यहाँ से यहाँ वाला r1 माइनस r2 करना पड़ रहा था, और यहाँ पे सम करना पड़ेगा, ठीक, नथिंग बिग डील इन इट। देखो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का जो फार्मूला होता है, देखो चक्का जो है एक राउंड जब पूरा करता है, चक्का जो है जैसे तिल्ली है, मतलब इस पॉइंट से स्टार्ट करता है घूमना, घूम के जब इस पॉइंट तक आता है वापस इस रोड पे जब चलता है, जी चलता कितना है अपनी सर्कमफ्रेंस के बराबर 2 पाई आर, ठीक। जैसे एक चक्का है घूम रहा है, मतलब इस पॉइंट हम देख रहे हैं, यहाँ से घूम के जब ये वापस यहाँ आता है तो उस समय तक इसे वापस यहाँ ये तक आएगा, तो उस समय तक कितना डिस्टेंस चलता है, 2 पाई आर, मतलब अपने सर्कमफ्रेंस के बराबर चलता है, ठीक, अपने सर्कमफ्रेंस के बराबर चलता है, ठीक ठीक ठीक। नेक्स्ट क्या है, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड बाय रोटेटिंग व्हील इन 1 मिनट। एक मिनट में रोटेटिंग व्हील कितना डिस्टेंस कवर करता है, वो होता है डिस्टेंस मूव्ड अपॉन सर्कमफ्रेंस, डिस्टेंस मूव्ड अपॉन सर्कमफ्रेंस, ठीक। चलो एरिया ऑफ इस टाइप फिगर्स का जो एरिया होता है वो होता है हाफ h1 प्लस h2 इंटू ए कॉमन डायगोनल। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा इस केस में, इस क्वाड्रिलेटरल के एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, चलो मैं यहाँ दिखा देता हूँ इसको सॉल्व करके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के लिए। चलो ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, ये हमारे पास एक कॉमन, चलो मान लेते हैं ए बी सी डी है, ये कॉमन डायगोनल है। हमने क्या किया, इस पे एक परपेंडिकुलर डाला h1, इधर से परपेंडिकुलर डाला h2। तुम्हारे पास ध्यान से देखोगे तो दो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, हाफ h1 इंटू ए सी, इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, हाफ h2 इंटू ए सी। अब पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा, दोनों का सम करते हैं, तो हाफ
H1 इंटू ए सी प्लस हाफ H2 इंटू ए सी, हाफ ए सी कॉमन आ गया, हाफ ए सी कॉमन हो गया, बचा क्या H1 प्लस H2। तो हमारे पास क्या मिला कि एरिया ऑफ कोलेटरल क्या होता है, एरिया जो कोलेटरल होगा इस टाइप फिगर्स में, अगर हमारे पास H1 H2 दिया हो, सीधे लिखोगे हाफ इंटू कॉमन डायगोनल इंटू सम ऑफ देयर हाइट्स, ठीक, वही यहाँ पे लिखा गया इसमें। ठीक, वो यहाँ पे लिखा गया है। समझ में आया इतना? बोलो। ठीक, अगला अभी कर लेना, कुछ है ही नहीं, इसी फॉर्मूला पे हुआ है। कुछ क्या दिया हुआ है, एक क्वाड्रिलेटरल है, कुछ डायगोनल इज 20 सेंटीमीटर, मतलब मान लेते हैं कोई डायगोनल जो है वो 20 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम ऑपोजिट वर्टिसेस आर 12 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर, मतलब H1 दिया हुआ है 12, H2 दिया हुआ है 18, देन एरिया क्या होगा, एरिया से लिखोगे हाफ H1 प्लस H2, 12 प्लस 18, 8 2 10 1, ठीक है, 1 2 3 30 इंटू 20 तो हो जाएगा 30 गुणे 10, मतलब सीधे 300 मीटर स्क्वायर। तो ये सब कुछ बेसिक ट्रिक्स हैं जो आपको अप्लाई करने आनी चाहिए। अगेन, अगर कोई क्वाड्रेटरल के अंदर कोई सर्कल है, किसी क्वाड्रेटरल के अंदर कोई सर्कल है, तो जो रेडियस होता है वो साइड का आधा हो जाता है। तो जैसे स्क्वायर के अंदर ही सर्कल है, ये स्क्वायर है, इसके अंदर एक सर्कल है, ठीक है, तो सर ये जो रेडियस होगा वो ए का क्या होगा, हाफ होगा, ठीक। देखो इन सारे फिगर्स तीनों सेम है, इन तीनों का एरिया क्या होता है, सेम होता है। ये तीनों का जो एरिया है वो क्या है, सेम है, तीनों का एरिया सेम है, बस फिगर का अंतर किया गया है, बस फिगर का जोड़माल किया गया है। तो इसमें क्या था, ये है इधर ये एरिया, ठीक। इसमें क्या है, इसी को काट के यहाँ से उल्टा कर दिया गया है, इस सर्कल को काट के उल्टा कर दिया गया है, ऐसा काट के उल्टा कर दिया गया है, ठीक। इसमें क्या है, फिर ऐसे काट के घुमा दिया गया है। तो तीनों फिगर सेम ही है, ये तीनों फिगर क्या है, सॉरी, ये चारों फिगर क्या है, ये तीनों फिगर क्या है, आपस में सेम है। और ये क्या होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा, ये टच कर रहा है यहाँ पे ना, ये टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, ये पूरा साइड अगर ए है तो रेडियस कितना होगा, a/2, ठीक। तो ये भी सेम वही फिगर है। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट तुम निकालोगे कि डायगोनल कैसे निकला जाता है। इस टाइप के जो फिगर्स का एरिया होता है, जो हमने अभी डिस्कस कर रहे थे कि ये बराबर होता है, उसका एरिया सीधे होता है 3a² / 14। तो अनग्रेस्ड एरिया कितना होगा, 3a² / 14। अनग्रेस्ड एरिया क्या होगा, 3a² / 14, ठीक, 3a² / 14, 3a² / 14, ठीक। अगेन इस टाइप के फिगर्स के एरिया सीधे तुम डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, ये देखो यहाँ सब इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे हैं, सब इक्विलेटरल ट्रायंगल है। किसी सेमी सर्कल के अंदर अगर ऐसे और यहाँ से लेंगे, यहाँ जो बनता है, यहाँ पे देखो सब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे और इनका जो एरिया होगा 3√3/4 r स्क्वायर, 3√3/4 r स्क्वायर, 3√3/4 r स्क्वायर। यहाँ every figure is equilateral triangle. Here every triangle is an equilateral triangle which is embedded inside a semicircle, ठीक। अगेन इस केस में देख लो, ये ऐसे ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो कि फाइंड द एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी एम्बेडेड इन द सेमीसर्कल। तो कोई सेमीसर्कल तुम्हें दे दिया और तुमसे पूछे किसके अंदर लार्जेस्ट कितना एरिया तुम रख सकते हो, समझ रहे हो, कुछ सेमीसर्कल दे दिया और तुमसे पूछे कि तुम देखो, फिर से एक सेमीसर्कल है, तुम्हें सेमीसर्कल के अंदर एक स्क्वायर रखना है, एक सेमीसर्कल दिया हुआ है, ये सेमीसर्कल दिया हुआ है, इसके अंदर तुम्हें स्क्वायर रखना है
पर कंडीशन ये है कि जो तुम स्क्वायर रख रहे हो उसकी एरिया सबसे ज्यादा होनी चाहिए, सबसे ज्यादा होनी चाहिए। मतलब यू हैव टू पुट अ स्क्वायर इनसाइड एन semicircle in such a way that the area of square must be maximum. Then in that case the formula will be 4 by 5 r square. 4 by 5 r square. देखो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, सेमी सर्कल। इसके अंदर तुमने क्या रखा है, एक स्क्वायर, और तुम्हें रखना ऐसे है कि एरिया मैक्सिमम हो। उसका फॉर्मूला होता है 4 by 5 r स्क्वायर। 4 by 5 r स्क्वायर। ठीक ठीक, चलो अगेन अगेन उस सेमी सर्कल था, एक क्वाड्रेंट आ गया। एक क्वाड्रेंट के अंदर तुम्हें स्क्वायर रखना है, एक क्वाड्रेंट के अंदर तुम्हें क्या रखना है, कि स्क्वायर रखना है। एक क्वाड्रेंट के अंदर तुम्हें स्क्वायर रखना है, एक क्वाड्रेंट के अंदर तुम्हें क्या रखना है, स्क्वायर रखना है। ठीक, तुम अगर तुम्हें क्वाड्रेंट के अंदर स्क्वायर रखना है तो जो मैक्सिमम एरिया है वो कितना होना चाहिए, हाफ आर स्क्वायर। हाफ आर स्क्वायर ये मैंने डिस्कस कर ही दिया, अनगेज एरिया कॉन्सेप्ट। ये चारों फिगर बराबर ही है, इसका एरिया होता है 3 by 14 स्क्वायर। ठीक, ये सब मैंने डिस्कशन कर ही लिया, तो तुम देख लेना इस पीडीएफ को। चलो ठीक, इस टाइप का फिगर देखो, इस टाइप के फिगर को देखो, इस टाइप के फिगर को देखो कि a square is drawn inside a quadrant of radius r in such a way that two of its vertices on the radii of equal of the quadrant, जो two of its vertices है वो रेडियस पे है। देखो जैसे एक ये वर्टिसेस रेडियस पे है, एक ये वर्टिसेस रेडियस पे है, बाकी दो वर्टिसेस जो है वो उसके सर्कमफ्रेंस पे है। दो वर्टिसेस किसी स्क्वायर के रेडियस पे हैं। देखो एक वर्टिस इस रेडियस पे है, एक वर्टिसेस इस रेडियस पे, बाकी दो सर्कमफ्रेंस पे हैं। देन एरिया क्या होगा, इस केस में ऐसे फिगर्स का एरिया 2 by 5 r स्क्वायर होगा डायरेक्टली लिखना। ठीक, एरिया ऑफ लीफ, एरिया ऑफ लीफ फॉर्मूला होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको रट लेना। एरिया ऑफ लीफ, एरिया ऑफ लीफ का फॉर्मूला कोई यहाँ लीफ बनना, ये लीफ इसको कहते हैं लीफ, मतलब पत्ती। पत्ती ये देखो लीफ हो गया, लीफ पूरा ये एरिया, ये जो कहते हैं पत्ती, पत्ती। तो एरिया ऑफ लीफ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 by 14 a स्क्वायर, जो की वैल्यू आती है 4 by 7 a स्क्वायर बराबर 4 by 7 a स्क्वायर। 4 by 7 a स्क्वायर माइनस 2 3 by 14 a स्क्वायर, इस वैल्यू आती है 4 by 7 a स्क्वायर। 4 by 7 a स्क्वायर। बोलो चलो, पूरे लीफ, इस टाइप की लीफ का एरिया कितना होता है 4 by 7 a स्क्वायर। इस टाइप की लीफ का फिगर का एरिया होता है 4 by 7 a स्क्वायर। इस टाइप की लीफ का एरिया होता है 4 by 7 a स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये तीनों फिगर्स क्या है, सेम है। ठीक है, तो अभी काफी कुछ है हमारे पास डिस्कस करने को आज के लिए, लग नहीं रहा आज हो पाएगा। चलो कोशिश करते हैं इसे कवर करते हैं आज। चलो नेक्स्ट, जो एरिया ऑफ इस टाइप एरिया, देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो, अगर ये हाइट h है, ये हाइट h और बेस b हो, चाहे एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस पर हाइट h दिया हो बेस b दिया हो, जो एरिया फॉर्मूला होता है वो होता है बेस एरिया बराबर बेस इनटू हाइट, एरिया बराबर बेस इनटू हाइट। वही लिखा हुआ है कि एरिया बराबर बेस इनटू हाइट, एरिया बराबर बेस इनटू हाइट। ठीक है, देखो ये ऐसा कुछ नई बात नहीं है, ये वैसी कुछ नई बात नहीं है। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एक और तरीके से, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जिसके साइड साइड इक्वल होते हैं उसे हम कहते हैं रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ d1 इंटू d2, हाफ d1 इंटू d2। किसका फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रोम्बस। और रोम्बस क्या होता है, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी साइड्स इक्वल हो जाए।
तो rhombus is a parallelogram whose all sides are equal. तो आप डायरेक्टली तुम क्या फॉर्मूला लगा सकते हो, हाफ d1 into d2. अगेन जो साइड होता है, साइड तुम्हें सिर्फ डायगोनल दिया हो, तुम्हें साइड पूछे, तुम डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, हाफ रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर. ये क्या होता है, ये होता है साइड ऑफ rhombus. देखो साइड क्या दिया हुआ, हाफ रूट d1 प्लस स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर. पेरीमीटर बराबर 4a. पेरीमीटर सबसे आसान होता है, ये सीधे 4a. ठीक. एरिया हाफ d1 d2, हाफ d1 into d2. ठीक, हाफ d1 into d2. चलो 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 ये देखो, चलो इसको ध्यान देने की बात है. एरिया ऑफ आउटसाइड, ऐसे चलो ये ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, इसका लेंथ L है, इसकी लेंथ बेस है. इसके बाहर हमने एक और रेक्टेंगल बना दिया. ठीक ठीक, इसकी मोटाई W है, W W W. मैं पूछूं कि मुझे एरिया बताओ, तो देखो तुम ध्यान दोगे तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा W, ये भी लेंथ हो जाएगा W, ये लेंथ 10 W. तो L डैश क्या हो जाएगा, न्यू लेंथ क्या हो जाएगा, न्यू लेंथ हो जाएगा L प्लस 2W. ब्रेथ क्या हो जाएगा, L प्लस 2W, L प्लस 2W. ठीक है. तो एरिया क्या लिख सकते हो तुम, एरिया सीधे लिखोगे तो बस लिख देता हूँ सीधे एरिया. पहले फिगर केस में मतलब एरिया आउटसाइड बाहर वाले में, जब अंदर का L दिया हो तो होता है 2W L प्लस ब्रेथ प्लस 2W. ठीक, ये इसके फॉर्मूला. सेकंड, बाहर का दिया अंदर पूछ रहा है तो माइनस हो जाएगा. ये लेंथ L दिया हुआ है, अंदर का एरिया पूछे तो ये पूछा है हमसे, तो ये लेंथ L है, ये W है, तो ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2W, हो जाएगा 2W L प्लस ब्रेथ माइनस 2W. ठीक ठीक ठीक. ठीक ना, जब क्रॉस रोड है, क्रॉस रोड, ये क्रॉस इसे कहते हैं क्रॉस रोड. क्रॉस रोड का फॉर्मूला होता है, क्रॉस रोड फॉर्मूला होता है W L प्लस ब्रेथ माइनस W, W L प्लस ब्रेथ माइनस W, W L प्लस ब्रेथ माइनस W. ठीक ठीक. तो आज हमने इसको भी तीनों कवर कर लिया, आउटसाइड इनसाइड क्रॉस रोड को. इसी के साथ हमारा क्या हो गया, खत्म. तो आपको करना क्या है, आपको बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से मेरी, आपको स्पेशल थैंक्स टू ऑल गाइस, स्पेशल थैंक्स. देखो आज मैं एनेबल THANAS, स्पेशल थैंक्स टू ऑल गाइस. ये देखो ये बच्चे तब हो जाते हैं जब हमसे पढ़ लेते हैं. ठीक है, हमसे नहीं पढ़ेंगे तो ऐसा रहते हैं ऐसे. ये ठीक. तो मैं आपको यहाँ से यहाँ पहुँचा दूंगा मैथ्स में. तो आपको लेक्चर को अटेंड करना है, साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए जिसपे आप ये लेक्चर देख रहे हैं. तो आज हमारे एस्टेट का मेंस्ट्रुएशन का लेक्चर 1 कंप्लीट हुआ. ठीक, लेक्चर 1 कंप्लीट. ठीक, लेक्चर 1 कंप्लीट. नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे, थोड़ी मोटी मोटी बातें जानेंगे, प्रोसेस के बारे में, चैप्टर को खत्म करेंगे. तो आज के लिए इतना ही. अगली क्लास में हम लोग इसी एस्टेट को आगे बढ़ाएंगे और आपसे रूबरू होंगे. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.